एक अचंभो सुनो सजनी, सुन के मन में झकझोरा भयो है। देखो ना सुनियो कहीं ब्रज में, ऐसो मचो एक रोरा नयो है। कै विधि ना यह कौतुक जान के, साची कहूँ विधि बोरा गयो है। अरे रात को छोरी भई सजनी, अब भोरई ते छोरी ते छोरा भयो है। रात को तो छोरी भई, लेकिन हमने ऐसी सुनी है कि सुबह होते होते, भोर होते होते वह छोरी छोरा में बदल गई। हमने ऐसी कानन खबर सुनी है, लेकिन जा बात को कोई यशोदा से मत कहियो, वरना यशोदा गुस्सा करेगी। ऐसी गोपियां सज धज के मैया यशोदा के द्वारे पर बधाई धर्म प्रेमियों लेने के लिए, देने के लिए जा रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि धैनु नाम नियते प्रदाद, विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नोध, सात कौंभांबरावृता। नंद बाबा ने गायों के सींग सोने से मड़ मड़ के विप्रों को, ब्राह्मणों को दान में दिया है। रत्न लुटाए हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, जिसे जो कुछ इच्छा थी। कोई भी याचक दरवाजे पे आया, नंद बाबा ने किसी को भी निराश नहीं लौटाया। हमारे घर बेटा का जन्म हो तो अपने रिश्तेदारों की तो खूब खातिरदारी करते हैं। बहन के लिए महाराज, बहनोई के लिए, बुआ के लिए, फूफा के लिए, ना जाने भांजे भांजी जिन किस किस के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के लिए या किसी साधु संत के लिए या कोई याचक आदि ऐसा हो, उसके लिए कुछ भी नहीं करते। ये गलत बात है। जब जीवन में कोई ऐसा उत्सव आए तो याद रखिए, ऐसे लोगों को दान पुण्य करना चाहिए जिनको आप जानते तक नहीं है, जिनसे आपका कोई परिचय नहीं है। कहावत है ना कि अंधो बाटे कौमरी और फिर घर के इनको दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे माई बाप, यहां नंद बाबा ने खूब दान किया है। इधर नंद बाबा को मथुरा जाना हुआ उत्सव को छोड़ करके। जरूरी काम था, कोई कर वगैरह देना था। जब मथुरा गए तो उस समय वसुदेव जी को भी कंस ने थोड़ी देर के लिए कारागृह से छोड़ा हुआ था किसी काम के लिए। यमुना नदी के किनारे पर नंद बाबा और वसुदेव जी का मिलना हुआ है। बहुत सुंदर छोटा सा प्रसंग है और आज के युग में बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद है। बहुत छोटा सा प्रसंग छेड़ रहा हूं। नंद बाबा और वसुदेव जी मित्र हैं। नंद के घर खुशी है कि लाला का जन्म हुआ है। वसुदेव के जीवन में दुख ही दुख है। देवकी की 8 संतानों को दुष्ट पापी ने मार डाला है। जब नंद बाबा वसुदेव जी से मिले तो कैसे चर्चा की, चर्चा करने का ढंग देखिए। अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवांगता। भैया वसुदेव, मैंने ऐसा सुना है कि देवकी की 8 संतानों को दुष्ट पापी कंस ने पत्थर पे पटक पटक के मार दिया।
कन्या सापी दिवांगता, एक कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या को भी उस पापी ने छोड़ा नहीं। वसुदेव जी कहते हैं, हां मित्र नंद, आपने सब कुछ सही सुना है। मेरी बात छोड़िए, आप ये बताइए कि आपके यहां एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ है, मैंने भी ऐसा सुना है। कैसा है आपका पुत्र? नंद बाबा बोले, वसुदेव जी मेरो क्यों, आपको ही है। पुत्र ठीक है, स्वस्थ है, अच्छा है। वसुदेव जी ने ये नहीं बताया कि मैं रात्रि में आया था, इस प्रकार से छोड़ गया था, ये बात और वो बात, कुछ नहीं। अब आप कहोगे महाराज जी इसमें शिक्षा की कौन सी बात है? जब मित्र मित्र से मिले तो स्मरण रखे, अपने सुख को छोड़ करके मित्र के दुख में सम्मिलित हो, और जो मित्र दुखी हो वो अपने दुख को भुला करके अपने मित्र के सुख में सम्मिलित हो। ये मित्रता की पहचान है। आज के समय में बहुत दिन बाद जब मित्र मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो। बोले मेरे छोरे ने एमबीबीएस कर ली, फलाना प्लॉट ले लिया, फलानी गाड़ी ले ली, ये खेत खरीद लिया। दूसरा फिर उससे बढ़ चढ़ के बताता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया, वो किया। कहने का मतलब है धर्म प्रेमियों, ये मित्रता नहीं है, ये व्यवहारिकता नहीं है। व्यवहारिकता वह है कि हम अपनी खुशी को भुला करके अपने मित्र के दुख में सम्मिलित हो। मित्रता सुई तुम्हें चुभे और तकलीफ तुम्हारे मित्र को हो तो समझना कि ये सच्ची मित्रता है। और जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, वह मित्र मित्र नहीं, वह तो सबसे बड़ा शत्रु है, वह तो नरक का कामी है। तो मेरे भाई बहन, यहां वसुदेव जी लौट करके आए कारागृह में, देवकी को बताया, देवकी को बताया कि तेरे पुत्र के बारे में मैं खबर लाया हूं, एकदम स्वस्थ है, अच्छा है, ठीक है। देवकी की आंखों में आंसू भर आए। देवकी कहती है, स्वामी अगर मेरे पंख होते तो मैं नंद बाबा के द्वारे चली जाती, मेरे आंचल उमड़ते हैं। देवकी के स्तनों से दूध चुचाता रहता था, बड़ी दुखी रहती थी देवकी, बहुत रोती थी, बहुत चिंता करती थी, फिक्र करती थी। मरे हुए संतान की तो एक मन में आ ही जाती है कि चलो है नहीं संसार में, सब्र हो जाता है, लेकिन जीवित संतान का सब्र होता नहीं है। देवकी को लगता था कैसा